और सबसे पहले आपको खबर बताएं, आरा में तनिष्क ज्वेलरी शॉप में हुई बड़ी लूट का पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है और पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधी को गिरफ्तार भी किया। इसके साथ ही शोरूम से लूटे गए 3 जेवरात से भरे हुए झोले में से 2 झोले को बरामद कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे, तनिष्क शोरूम लूटकांड में लगातार पुलिस की टीम एक्शन में है और 2 पिस्टल लूटी गई राइफल जो है पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही साथ जो 3 झोला सोना लेकर अपराधी फरार हुए थे उसमें 2 झोला सोना जो है वो बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस की टीम अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो आरा में तनिष्क शोरूम लूटकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें एक्शन लेते हुए पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है और सोने की रिकवरी में पुलिस की टीम जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक 3 झोला भरकर जो अपराधी हैं वो सोने के गहने लेकर भाग गए थे, जिनमें से 2 झोला बरामद कर लिया गया है और आगे अपराधियों की पहचान कर पुलिस गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है। वाहन चेकिंग लगाया गया, जैसे ही सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ उसमें जो बरहा थाना उनकी पूरी टीम के द्वारा चेकिंग लगाने के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों को भागते हुए देखा गया। उसके उपरांत फिर उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है और उनके पास से 2 आभूषण से भरे झोला को बरामद किया गया और इस पूरी कार्रवाई में जो है उनके तरफ से जो है पुलिस पर हमला भी किया गया। पुलिस ने अपने बचाव में फिर हमला करते हुए जो है उन पर गोली भी लगी है और उनके पास से 2 पिस्टल और बाइक जो घटना प्रयुक्त हुआ है 6 गोली था और अनुसंधान जारी है, पूछताछ भी की जा रही है। और रात में भी हम लोगों ने जो है फर्दर जब उसमें अनुसंधान किया जा रहा था, पूछताछ की जा रही थी, तो जो लूटा हुआ राइफल था जो वहाँ के जो प्राइवेट कार थे उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और बढ़ेंगे आगे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोल दिया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अहंकार में डूबे हुए हैं, उनके लिए ये लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है। वो संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और यही उनकी ख्याति है। तेजस्वी यादव अहंकार में है, अहंकार है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, क्योंकि वो कोई संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं, वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी ख्याति है। अहंकार ना करें, रावण का अहंकार नहीं चला है तो तेजस्वी और लालू का अहंकार। वहीं होली पर बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से उपजे विवाद पर राजनीति अभी भी जारी है। हरिभूषण ठाकुर बचौल पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद नित्यानंद राय ने भी उन पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि बचौल के बयान को गलत तरीके से दिखाया गया और तेजस्वी इस पर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। के त्योहार में एक दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग उसमें सम्मिलित होते ही होते हैं, समझे ना, कहीं कोई विवाद नहीं है। विधायक बीजेपी के यहाँ कहते कि होली के दिन आप हिम्मत के साथ आइए, रंग माने कहने का मतलब कि आप आइए और सम्मिलित होइए, होली के रंग में आप भी रंगिए। लेकिन इस तरह की भाषा तेजस्वी यादव बिल्कुल गलत है। जैसा संस्कार है वैसी भाषा बोलते हैं। और अब हम आपको तेजस्वी यादव का वो बयान भी सुना देते हैं जिस पर गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय ने हमला बोला है। जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बचौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बचौल को बुला करके डांटने की? वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने 5 दिन के कथा वाचन में हिंदू राष्ट्र के लिए जो आवाज बुलंद की, अब उसकी गूंज राजनीतिक गलियारे तक सुनाई दे रही है। अब बाबा ने बिहार को लेकर एक और बड़ी बात कह दी। यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला हिंदू राज्य
बिहार ही होगा। घोषणा करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होवे, लेकिन सबसे पहले बिहार हिंदू राज्य हो जावे। तो बिहार में बाबा के बयान ने राजनीतिक गलियारे में बहस छेड़ दी है। बीजेपी बाबा के समर्थन में है, जबकि जेडीयू ने भी सहमति जताई है। आरजेडी और कांग्रेस ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जात पात में बटा हुआ था, उसको एक कर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। तो बिहार बनेगा हिंदू राज्य? बिहार है ये हिंदू राज्य। इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए, ये हिंदू राज्य है ये। भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार में ही। जैन धर्म का भी उत्पत्ति बिहार से ही हुई। गुरु गोविंद सिंह की उत्पत्ति भी बिहार से, जन्म भी वहीं हुआ, और सीता जी की जन्मस्थली भी बिहार है। तो बाबा का अपना है पर्सनल व्यू। ऐसे आगल पागल लोग की बयान चलाइएगा तो काम चलेगा? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष है। जब हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो ये लोग जो आज जो बोल रहे हैं और तरह तरह का बयान दे रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दिया। और ये देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की बातों का कोई स्थान नहीं है। और वह भी अगर बाबा किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर, चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है 4-5 महीनों में, तो अगर प्रभावित होकर इस तरीके का कोई बाबा अगर बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान ने किसी बाबा को इस धरती पर अवतरित इसलिए नहीं कराया कि जाके दल विशेष का प्रचार करिए। बढ़ेंगे आगे। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में एक नई बाधा अब सामने आ गई है। जमीन अधिग्रहण के बाद काम करने पहुंची एयरपोर्ट निर्माण एजेंसी की टीम का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है और इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी देखने को मिली। मामले पर ग्रामीण ने मुआवजे की राशि अभी तक नहीं मिलने और मक्के की फसल को जबरन काटने का आरोप लगाया। ग्रामीण और पुलिस के बीच हुई इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। के ये सब सब। अच्छा, तो क्या आप लोग का जमीन है ये? हाँ, हमारा भी जमीन। तो पैसा नहीं दिया है सरकार? एक पैसा किसी को नहीं दिया। तो एक पैसा नहीं दिया, जा नहीं दिया। फसल उजार को देखते हैं ना, कैसे चाहे रोड बने। हमारा 10 बीघा ना जमीन, वो 10 कट्ठा जमीन था, हमारा कटिए लिया। वो जो काट लिया तो मुआवजा नहीं दिया, तो कैसे होगा? कैसे कहेंगे बना लो बना लो? तो उसी के कार्यक्रम पूरा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, और जो एजेंसी है जो एयरपोर्ट बना रही है वो यहाँ आ चुकी है, वही अपना काम कर रहे हैं और हम भी वही देखने जा रहे हैं, काम सही तरह से हो बस। देखिए ग्राम। और अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। गैंगस्टर अमन साहू का चैप्टर क्लोज हो गया है। झारखंड में आतंक का पर्याय बने गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। एटीएस और पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ जेल से अमन साहू को रिमांड पर लेकर आ रही थी, लेकिन पुलिस इस बात से अनजान थी कि उसके गुर्गों ने रास्ते में अमन साहू को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने की बड़ी साजिश रच रखी थी। चैनपुर के अंधारी ढोड़ा इलाके में जैसे ही पुलिस अमन साहू को लेकर पहुंची, उसके गुर्गों ने सुबह 9:15 के आसपास पुलिस की गाड़ी पर बम से हमला कर दिया, जिसके बाद गैंगस्टर ने पुलिस जवान की राइफल छीनकर तान दी और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस और एटीएस के जवानों ने बिना मौका गंवाए मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से अमन साहू मौके पर ही ढेर हो गया है। इस एनकाउंटर में एटीएस का एक जवान भी घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, गैंगस्टर अमन साहू का चैप्टर क्लोज कर दिया है झारखंड पुलिस ने। बताया जा रहा है कि अमन साहू को लेकर पुलिस की टीम जा रही थी और अमन साहू के गुर्गे उसे छुड़ाने के लिए पूरी प्लानिंग करके पहले से तैयार थे, और जैसे ही पुलिस की टीम पर अमन साहू के गुर्गों ने बम से हमला किया, उसके बाद से कार्रवाई शुरू कर दी गई। और अब बात एक वायरल वीडियो की करेंगे, वो खबर भी आपको दिखाएंगे और उसके पहले आपको बताएं, देखिए कटिहार में एक वीडियो काफी तेजी से
वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो 2 नाबालिग लड़कियां हैं उनको पोल में बांधकर उनसे पिटाई भी की गई है। खबर आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमन साहू जो है वो आतंक का पर्याय झारखंड में माना जाता रहा है। साथ ही साथ अमन साहू के जो गुर्गे हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव थे। पुलिस के लिए अमन साहू एक बड़ी चुनौती था, लेकिन गैंगस्टर अमन साहू का आज इनकाउंटर कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ जेल से रिमांड पर पुलिस की टीम लेकर वापस लौट रही थी, लेकिन अमन साहू के जो गुर्गे हैं वो उससे भगाने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे और अब बात एक वायरल वीडियो की करेंगे। कटिहार में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों को पोल में बांधकर पीटा जा रहा है। हम आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। वीडियो बारसोई प्रखंड के भवानीपुर का बताया जा रहा है। लड़कियों का कहना है कि वो मंदिर के घेरा को हटा रही थी और इसके बाद गांव वाले आक्रोशित हो गए। दोनों बहनों को खंबे से बांधकर पीट दिया। किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के पहुंचते ही बच्चियों को गांव वालों के चंगुल से पुलिस ने मुक्त कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अनुमंडल में आबादपुर थाना क्षेत्र में भवानीपुर पंचायत में एक 2 लड़कियों को पोल से बांधकर कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के संज्ञान में आते हुए ही तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस की गश्ती पार्टी वहां पहुंची और उससे पहले वो लड़कियां हटा ली गई थी। उन लोगों को फिर अपने कब्जे में लेकर उनकी फैमिली को उपलब्ध करवा दिया गया है। साथ ही साथ इस केस में FIR दर्ज करते हुए जो दोषी नज़र आ रहा है उसमें से एक दोषी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन सबकी पहचान की जा रही है और जो भी लोग इसमें सत्यापित होंगे उन सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजह अभी अनुसंधान का बिंदु है कि एग्जैक्टली किस कारण से उन लड़कियों को बांधा गया। कुछ थ्योरीज वगैरह आ रही हैं कि कहाँ उन्होंने कुछ ज़मीन के मैटर में और कुछ टट्टी वगैरह हटाने का प्रयास किया था, पर वो सारा भी इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है और वो केस के इन्वेस्टिगेशन के क्रम में आएगा। उसी क्रम में हमको पुष्टि की जाएगी। और अब आप देश विदेश की खबर ही करेंगे और सबसे पहले आपको पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर बता दें। पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और 100 लोग बंधक बना लिए गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उसने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा कर लिया है और 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया है। साथ ही उसने चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की गई तो वे बंधकों को मार डालेंगे। अब तक 6 सैन्यकर्मी इस मामले में मारे जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं, जहां जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा जमा लिया गया है। और देखिए, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की पूरी कहानी क्या है आपको ये बताते हैं। दरअसल क्वेटा से पेशावर जा रही एक ट्रेन थी और ट्रेन में 9 कोच थे। उस 9 कोच के अंदर 500 यात्री सवार थे। सबसे पहले पहरो कुनरी और गदालार के बीच फायरिंग हुई। उसके बाद हथियारबंद लोगों ने टनल में ही ट्रेन को रोक दिया। सरकार का यह कहना है कि पुलिस को पहुंचने में मुश्किल आ रही है क्योंकि वो टनल के अंदर है। इलाका जो है काफी पथरीला बताया जा रहा है, काफी दुर्गम इलाका है। और आपको बता दें कि क्वेटा के तमाम सरकारी अस्पतालों को फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। ये उनकी राजकीय यात्रा है। उन्होंने मंगलवार दोपहर मॉरिशस के राष्ट्रपति धरम गोकुल से मुलाकात की। आपको बता दें कि पीएम मोदी मंगलवार सुबह करीब 8 बजे पोर्ट लुई एयरपोर्ट पर उतरे। यहां मॉरिशस के पीएम नविंद्र चंद्र राम गुलाम ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से रवाना होकर पीएम होटल पहुंचे। यहां भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, तिरंगे लहराए और पीएम मोदी के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया है। पीएम मोदी कल मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर स्वागत के लिए मॉरिशस के पीएम का आभार जताया है। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति गोकुल को महाकुंभ का जल
एक कांसे और पीतल के बर्तन में भेंट किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को बिहार का प्रसिद्ध सुपर फूड मखाना भी भेंट किया और मॉरिशस के राष्ट्रपति की पत्नी को पीएम मोदी ने भारतीय शिल्प कला की उत्कृष्टता का प्रतीक एक शानदार बनारसी साड़ी भेंट की है। बढ़ेंगे आगे। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने देश के नाम को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब इंडिया नहीं भारत कहना होगा और इसे ठीक करना पड़ेगा। होसबोले ने कहा है कि अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान, अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का रिजर्व बैंक। ऐसा क्यों? सवाल उठना चाहिए। नाम भारत है तो भारत ही लिखना चाहिए। क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक। हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या। किसी भी भारतीय को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है। भारत सबसे प्राचीन नाम है इस देश का। भरत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का भारत नाम पड़ा है, जो संस्कृति सभ्यता को उजागर करता है। और माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी की स्टेटमेंट का हम स्वागत करते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ भारत हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो, हर भारतीय को इसमें गर्व होगा और गौरवान्वित महसूस करेगा। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं, कोई विवाद नहीं। यकसानियत से चलते हैं, यकसुई से इस मुल्क की पूरी दुनिया में पहचान पैदा करना चाहते हैं। पहचान है भी। हमारी दुनिया में कदर इसीलिए है कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब को लेके किसी तरह का विवाद नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। अब मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन एटीट्यूड्स की बात है। एटीट्यूड ये गलत है। ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि कल्चरल एग्रेशन किया जाएगा और उस कल्चरल एग्रेशन की बुनियाद पे इस मुल्क की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बहुत से इसके नताइज गलत साबित हो सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बनी मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विवाद के बीच लगातार ये मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मांग का समर्थन किया है। अब इस मामले पर गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने वीडियो जारी कर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि औरंगजेब की कब्र के ऊपर शौचालय बना देना चाहिए। पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बनी औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। मैं इस मांग के खिलाफ हूं। औरंगजेब की कब्र नहीं हटनी चाहिए, कभी नहीं हटनी चाहिए। क्यों? अगले 30 सेकंड मुझे ध्यान से सुनिए, जवाब मिल जाएगा। जब हम हिंदू श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे तो शांतिप्रिय समाज के कुछ लोग हमें ज्ञान देते थे, भगवान तो कण-कण में है, फिर श्री राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? इस जमीन पर कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई अनाथालय बनवा दो। मैं भी भारत सरकार से विनती करता हूं, औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है? उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस बदजात हिंदुओं के हत्यारे बादशाह की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद जो सेकुलर्स कमेंट करने वाले हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बड़ी विनम्रता से उनको बता दूं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। हर हर महादेव। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।